की जो संख्या इतनी ज्यादा होने के बाद भी वो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था का गुलाम बना हुआ है। क्योंकि बाबा साहब तो संविधान में करके चले गए। सोया हुआ समाज ऐसा जागा कि वो दोबारा कभी सोने का नाम उसने नहीं लिया। शिक्षा के बिना कोई भी इंसान हो पशु के समान। जो 85% पर कब्जा करे हुआ है वो 15% का। कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना पूरी जवानी उन्होंने कुर्बान कर दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी। राजनीति आरक्षण खत्म हो, लेकिन ये राजनीति आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से दलाल पैदा होते हैं जो इनके। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज कांसीराम जी की जयंती है, 90 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज जानेंगे कि क्या आज परिवर्तन हुआ है बहुजन समाज में। जिस तरह से छोड़ के गए थे कांसीराम साहब कमान को बहुजन समाज आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या बहुजन समाज आगे बढ़ा है? सबसे पहले मान्यवर साहिब की जयंती की आप पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के बाद ही मान्यवर कांशीराम साहिब एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने, क्योंकि बाबा साहब तो संविधान में करके चले गए, लेकिन उसको धरातल से लेकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने का जो काम किया वो मान्यवर साहिब ने किया। और उन्होंने जितना बड़ा संघर्ष, त्याग और बलिदान किया, मुझे ऐसा लगता है कि संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो क्या अब बहुजन समाज उन पग चिन्हों पे चल पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पर वो नहीं चल पा रहा, क्योंकि अगर मान्यवर कांशीराम साहिब के जैसे जो वो साहू फूले अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर जन जन तक गए और वहाँ पर उन्होंने महापुरुषों की विचारधारा देने का जो काम किया और लोग जागरूक हुए, सोया हुआ समाज ऐसा जागा कि वो दोबारा कभी सोने का नाम उसने नहीं लिया। तो आज वही काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है जो मान्यवर साहिब ने किया। मान्यवर साहब कहते थे कि शिक्षा की ओर बढ़ो, कलम उठाओ और 90 भाग तुम्हारा है, तमाम तरह के नारा लगाए, लेकिन आज बहुजन समाज कावड़ उठाने पे लगा हुआ है। बिल्कुल, मान्यवर साहिब से पहले जितने भी तमाम महापुरुष हुए हैं उन सभी ने शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अपनी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। शिक्षा के बिना कोई भी इंसान हो पशु के समान है। तो मान्यवर साहिब ने भी यही कहा। देखिए, जो वो एक पेन का एग्जाम्पल देते थे, यानी कि जो ऊपर का जो 15% जो उसकी कैप है उसको 15% कहते थे और जो नीचे का भाग है उसको 85%, यानी कि जो 85% पर कब्जा करे हुआ है वो 15% का समाज है। जो इस देश की जो 85% की जो संख्या इतनी ज्यादा होने के बाद भी वो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था का गुलाम बना हुआ। लेकिन मान्यवर साहिब चाहते थे कि मैं उस व्यवस्था को ऐसे कर दूं, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आ जाए और नीचे का ऊपर। और उन्होंने जो जाति का बीज नाश करने का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, क्योंकि क्लास 1 की नौकरी उन्होंने छोड़ी, और इसीलिए छोड़ी क्योंकि वो इस बहुजन समाज की दुख को देखकर बहुत पीड़ित थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना पूरी जवानी उन्होंने कुर्बान कर दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, सारा चीज उन्होंने हमारे लिए कर दिया। लेकिन ये बहुजन समाज भोला भाला समाज है जो अपने इतिहास को नहीं जानता। सबसे पहले उन्होंने उसी पर काम किया कि महापुरुषों की विचारधारा लोगों को देने का उन्होंने काम किया और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। और मान्यवर साहिब ने ही, देखिए, बहन जी के माध्यम से जो 4 बार शासन सत्ता में हमारी सरकार आई, तो ये मान्यवर साहिब के संघर्षों का ही परिणाम है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी तमाम नेता हैं उन सभी नेताओं को मान्यवर साहिब से प्रेरणा लेनी चाहिए, वही काम हमको आज करना चाहिए। लेकिन देखने में आता है कि जो नेता है जो बाबा साहेब के आरक्षण की वजह से राजनीति में तो पहुंच गए और वो स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपना पेट भरने में लग गए। यहाँ तक कि जितना भी बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ वो एक शब्द तक नहीं बोलते। तो ऐसा सपना हमारे महापुरुषों ने नहीं देखा था। बाबा साहेब भी चाहते थे कि राजनीति आरक्षण खत्म हो, लेकिन ये राजनीति आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से दलाल पैदा होते हैं जो इनके तलवे चाटते हैं। तो मान्यवर साहिब की जो एक किताब है चमचा युग, जो मैं कहती हूँ कि सभी को पढ़नी चाहिए और ऐसे नेताओं को मान्यवर साहिब से प्रेरणा लेनी चाहिए अगर वाकई में ही उनके अंदर इंसानियत और मानवता है। अब बहुजन समाज 2 टूक में बढ़ चुका है, एक तरफ भीम आर्मी है, एक तरफ बीएसपी है। तो क्या 24 की राजनीति डगमगाएगी? बहन जी गठबंधन में आने को तैयार नहीं है। देखिए, ये जो संगठनों में हमारा समाज बटा हुआ है, इससे लोग भी बट गए हैं। कोई किसी को वोट दे रहा है, कोई किसी को वोट दे रहा है। जब तक सभी लोग एकजुट नहीं होंगे, एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि शासन में जो हमारी सरकार आ सकती है।
सभी लोगों को इससे सीखना चाहिए कि हमारे समाज के ऊपर बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अपने स्वार्थों को साइड में रख देना चाहिए और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, ताकि सभी लोग जब एक साथ होंगे तो हमारी सरकार भी आए। आप एक प्लेटफॉर्म की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, वो सिर्फ जुमले ही देते हैं, सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपना ही विकास करने में लगे हुए हैं। जनता भूखमरी की कगार पर है, बेरोजगारी है, बच्चों की एजुकेशन उनने छीन ली, सिर्फ और सिर्फ राशन देने का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या किसी भी इंसान को सिर्फ 5 किलो राशन की ज़रूरत है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए? लेकिन उन सब पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये जुमला है, जैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जुमला दिया जाता है, क्योंकि जब से ये जुमला दिया, ना तो बेटियाँ सुरक्षित हैं इस देश में, ना वो पढ़ पा रही हैं। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, धरातल पर कोई काम नहीं किया गया। आपको क्या लगता है, अगर बहन जी सत्ता शासन में वापसी करती हैं तो बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? जी बिल्कुल 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 सुरक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख भी जाएंगे। लेकिन आज के डेट में इतनी महंगाई है कि हमारे जैसे लोग तो बच्चों को पढ़ाने के बारे में आगे कैसे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। क्या लगता है कि 24 में बहन जी की वापसी होगी? वापसी तो होगी, अगर मान लो सर्व समाज चाहता है, शिक्षा स्वास्थ्य पे अगर ध्यान दिया जाए तो बहन जी जो हैं, बहन जी एक वो नहीं है। आज जो सबसे काबिल अगर पूरे भारत में प्रधानमंत्री का चेहरा है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। वो इसलिए कि उनके पास 40-42 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास नहीं है। और जब सत्ता आई है बहन जी की, शिक्षा पे इतना ध्यान दिया गया है, बहन बेटियों की सुरक्षा पे ध्यान दिया गया है। और जो कि प्रशासन एक तरह से कहते हैं, अगर कंप्लेंट सहारनपुर में होती थी ना तो अफसर वहाँ तक के टाइट हो जाते थे। शासन इतना अच्छा था उनका। कहीं ना कहीं गुंडे बदमाश बहन जी से खौफ खाते थे। खौफ नहीं खाते थे, छुप गए थे। इतना 5 साल मतलब जो शासन किया है बहन जी ने, काबिलिए तारीफ है। 70 सालों में ना तो कोई ऐसा आया है और ना ही कोई आगे आएगा बहन जी के अलावा। कि बहन जी का जो मूवमेंट है, एक मूवमेंट तो है ही, और जो बहन जी अपने समाज के लिए तो करती हैं और सर्वे समाज के लिए जो उन्होंने काम किया है आज तक किसी ने नहीं करा। कहते हैं ना हमारे समाज की पार्टी है, हमारे समाज की पार्टी नहीं है, सर्वे समाज की पार्टी है। यूपी में एक समाज तो रहता नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी अगर बहन जी ने ली थी तो सबको बेटियों को FD तक कराई थी बहन जी ने, साइकिल दिलाई थी बहन जी ने। क्या नहीं किया बहन जी ने? शिक्षा पे इतना ज्यादा जोर दिया था, बहनों की बेटियों की इज्जत का कोई आंख उठा के नहीं देखता। आप मैम, आरोप लग रहा है कि ब्राह्मणों की पार्टी बन चुकी है BSP। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो बीच में जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ उनको जो है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी के शासनकाल में आप देखोगे कि कितने सारे उन्होंने जो है यहाँ पर जो है नोएडा में अगर आप देख सकते तो सावित्रीबाई फूले देख लीजिए, कितने सारे हॉस्टल की व्यवस्था उन्होंने की है। तो उनके शासनकाल जैसा अभी तक नहीं आया। अभी वर्तमान में आप देखिए कि योगी की सरकार है, मुझे बताइए कि कोई उन्होंने स्कूल खोला हो, कोई हॉस्पिटल खोला हो? कुछ नहीं खोला, वो सिर्फ अपने में लगे हो। लेकिन जब बहन जी का शासनकाल था तो गुंडे, जैसे बहन ने बताया, तो छुप जाया करते थे। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित थी, पढ़ने के लिए बेखौफ होकर निकल कर जाती थी। और उनके ही शासनकाल में छात्रवृत्ति जो हॉस्टल जो खोले गए, गरीब बच्चों के लिए खोले गए, तो बहुत मैं कहूँगी कि उनके शासनकाल में बहुत अच्छी व्यवस्था। लेकिन आज भी SC ST OBC के समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरह का घिनौना अत्याचार होता है। जूते में पेशाब पिलाना, मूछ रखने पे मार देना, मटका छूने पे मार देना, तो ये सब कैसे खत्म होगा? देखिए, जातिवाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और वो इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि हमारे जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, अगर हम वर्तमान पहले की बात करें, बहन जी के शासनकाल में इतना नहीं था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो जातिवाद को बढ़ावा देती है, वो नहीं चाहेगी कि जातिवाद खत्म हो जाए, क्योंकि उनका धर्म यही कहता है कि भाई जातिवाद करो। और इसीलिए जातिवाद अपने चरम पर है। अभी आपने देखा होगा कि सड़कों पे जो मुस्लिम लोग थे वो नमाज पढ़ रहे थे, जिसमें एक हिंदू जो पुलिस वाला था वो पीछे से लात मारता है। उसके सपोर्ट में, उसके बचाव के लिए लोग आगे आ रहे हैं। सोचिए, क्या लोगों के अंदर इंसानियत और मानवता मर चुकी है? इंसान होता है, लेकिन जो है इस देश में जातिवाद अपने चरम पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम सभी लोग एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे, ये खत्म होने वाला नहीं।
तो आपने देखा मैम का कहना है कि जब तक बहुजन समाज एकजुट नहीं होगा, इस तरह की एट्रोसिटीज, जातिवाद बहुजन समाज को झेलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं हमें कि कांसी राम की जयंती आप कैसे मना रहे हैं। धन्यवाद।